नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करते हैं अब तक अपने संधि तथा संधि विच्छेद के 3 भाग करवा दिए हैं। आप लगातार अभ्यास कर रहे होंगे और यह भी है कि आपको उस अभ्यास में संधि तथा संधि विच्छेद से संबंधित अगर आप पहली बार संधि कर रहे हैं तो कुछ समस्याएं भी आ रही होंगी। आप निसंकोच प्रश्न पूछ सकते हैं। कहीं भी शंका हो तो वापिस अपने पुनः उसको करवाने का हल करेंगे। साथ ही जो साथी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि जो सहज क्लासेस के चैनल पर क्लास लेते हैं, अगर उनको कोई समस्या है तो वो ऑनलाइन सर से प्रश्न कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हमारा समाधान हो। साथ ही साथियों, आपको एक आज जानकारी और देनी है। हमारी टीम ने कार्य शुरू कर दिया है। अभी जो राजस्थान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर पर होनी है, उसके लिए हमारी टीम 3 ऑनलाइन मेजर पेपर परीक्षा से पूर्व कंडक्ट करेगी, वो भी नाम मात्र की राशि पर। तो साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए हम आज संधि का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। यदि स्वर संधि के प्रथम नियम में यदि ए या ऐ के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर का यहां तात्पर्य है कि ए अथवा ऐ नहीं आए और कोई भी स्वर आ जाए तो जो ए है वो ऐ में और जो ऐ है वो आय में बदल जाएगा। एक उदाहरण से हम इसे देखते हैं। जैसे मेरे पास एक शब्द है ने, धन, अन। यहां गौर करेंगे, यहां ए की मात्रा लगी है और ए के बाद एक असमान स्वर अ नजर आया है। हमारा नियम कह रहा है अगर ए के बाद कोई भी बिन स्वर आए तो यह ए ऐ में बदल जाएगा। तो जैसे ही इन दोनों स्वरों के मध्य संधि हुई तो इसमें से ने में से ऐ स्वर निकला तो ने कैसा रह गया, आधा। दोनों के बीच संधि हो रही है तो आएगा ऐ। इस ए ने इस ना को पूरा किया, यह यहां रहा हलंत के साथ। अब बाद वाले स्वर में जाते हैं। बाद वाला स्वर यहां जुड़ जाएगा। बाद वाला स्वर है अ। इस आ ने इस य को पूरा कर दिया। ध्वनि विकार के बाद यह स्वर गायब हुआ और शब्द बना नयन। एक बार पुनः यहां गौर करेंगे, ए स्वर के ए स्वर के बाद अन मिला है, यानी कि ए के बाद अ स्वर मिला है, यह बदल जाएगा ऐ स्वर में और शब्द बनेगा नयन। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में नए, धन, अक शब्द है। हमारा नियम कह रहा है अगर ऐ स्वर के बाद कोई बिन स्वर आए तो यह ऐ किसमें बदलेगा भाई, ऐ स्वर, और यहां आया है अ, ये बदल जाएगा आय में। संधि हो रही है साथियों, तो इसमें से ऐ स्वर गया, न कैसा रह गया, आधा। इस न की जगह आएगा क्या, आई की जगह आएगा क्या, आ। ये अ और ये आ, ये आधा य और इस आ ने इस य को पूरा किया, शब्द बना नायक। शब्द बना नायक। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। विधेय, धन, इका। यहां आय के बाद ई स्वर आई है, ई स्वर आया है। वी का
वी संधि हो रही है आय और ई के बीच में, तो हमारा नियम कह रहा है यहां आएगा क्या? आय। आएगा क्या भाई? आय। तो ध कैसा? आधा। इस आय ने क्या किया? इस ध को क्या कर दिया? पूरा। यह कैसा? आधा। और इस यह पर ई की मात्रा और ध्वनि विकार के बाद वाला स्वर हट गया और का शब्द बना विदायिका। शब्द क्या बना? विदायिका। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से अयादी स्वर संधि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अयादी स्वर संधि का अगला नियम देख रहे हैं हम। यदि ओ या औ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, यानी कि और कोई भी स्वर आ जाए, ये सेम स्वर नहीं आए, तो ओ औ में और आव में बदल जाएगा और जो बाद वाला स्वर है वो इस औ या आव में जुड़ जाएगा। आइए एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। हमारे पास साथियों ओ स्वर के बाद अन आया है। यहां ओ स्वर है और यहां अ स्वर है। अगर असमान स्वर आ जाए तो यह किस में बदलेगा भाई? औ में बदलेगा। तो भय कैसा भाई? आधा। इस अ ने इस भय को कर दिया पूरा। वह भी कैसा? आधा। बाद वाला स्वर इस व में जुड़ गया तो वह को कर दिया पूरा और न शब्द बना भवन। शब्द क्या बना? भवन। अगले उदाहरण में साथियों ओ के बाद अ आया है, तो हमने अभी किया है प कैसा भाई? आधा। इस ओ की जगह आएगा क्या? औ। ये अ और ये आधा व। इस आ ने इस व को कर दिया पूरा। ध्वनि विकार के बाद यह अ स्वर हट गया और न वर्ण आया, शब्द बना पवन। एक उदाहरण हम औ स्वर का देखते हैं। यहां शब्द है धौ धन अक। औ के बाद भिन्न स्वर अ आया है, तो ध कैसा भाई? आधा। अगर असमान स्वर आए औ के बाद यह बदल जाएगा आव में, तो ध इसमें आ की मात्रा लगाई हमने। वह कैसा? आधा। इस आ ने इस व को कर दिया पूरा और क शब्द बना धावक। एक बार वापिस देखेंगे अयादी स्वर संधि को। अगर ए या ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यह ए ऐ में और ऐ आय में बाद वाला स्वर इसके साथ जुड़ जाएगा। वहीं ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ओ औ में और औ आव में बदल जाएगा तथा बाद वाला स्वर इसके साथ जुड़ जाएगा। आगे हम साथियों करने जा रहे हैं व्यंजन संधि। आप सभी को पता ही है व्यंजन वे ध्वनियां या वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन संधि में स्वर के साथ व्यंजन के मिलने से ध्वनि विकार आए अथवा व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने से ध्वनि विकार आए, वहां व्यंजन संधि होती है। यहां साथियों व्यंजन संधि को गौर से समझें। यदि किसी वर्ण में जिसमें कि जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित होता है, यदि क च ट त प कचटतब के बाद कोई भी स्वर
व्यंजन। यहां गौर रखना, यदि क च ट त प के बाद कोई स्वर व्यंजन, अब व्यंजन में किसी भी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा, यानी कि इनके बाद किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग का तीसरा वर्ण है ग, चौथा है घ, च वर्ग का तीसरा वर्ण ज और चौथा वर्ण झ, ट वर्ग का अड़ और ढ, त वर्ग का तीसरा द और चौथा ध धनुष, प वर्ग का तीसरा ब और चौथा वर्ण भ अथवा य व र ल और ह, इनमें से कोई भी आ जाए तो ये जो व्यंजन है ये अपने तृतीय रूप में बदल जाएंगे। जैसे क का तीसरा ग, च का तीसरा ज, ट का तीसरा ड़, त का तीसरा द, प का तीसरा ब में बदल जाएगा। आइए इस उदाहरण को देखते हैं। यहां हमारे पास शब्द है दिक, धन, अंबर। का के बाद हमारे पास स्वर आया है और हमारा नियम कह रहा है जब स्वर आ जाए तो यह क अपने तीसरे रूप में बदल जाएगा। देखते हैं। दी, का तीसरा ग, ये क आधा तो ग भी आधा। अब इस आ ने इस ग को क्या कर दिया, पूरा। ध्वनि विकार के बाद वाला स्वर इसके साथ लग गया, म, ब और र, शब्द बना दिगंबर। कोई हमसे पूछ ले दिगंबर में संधि है तो क्या लिखेंगे जी, व्यंजन संधि। शुक्रिया साथियों, आप इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऑनलाइन क्लासेस में साथ देते रहिए। बाकी हम करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।